नमस्कार योग मित्रों, मैं ध्यान सन्यासी और योगा एक्सपर्ट राजेंद्र आप सभी को फिट बने रहो में स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए और बिगिनर्स के लिए प्रमुख 3 योगासनों को लेके आए हैं। वैसे तो बिगिनर्स अपनी सामर्थ्य अनुसार और अपनी शारीरिक लचकता अनुसार किसी भी आसन को कर सकते हैं, परंतु हम चाहते हैं बिगिनर्स को अधिक से अधिक लाभ हो, उन्हें अधिक से अधिक फायदा मिले और उन्हें योग करने का आनंद प्राप्त हो और योग अभ्यास करने में उन्हें गर्व हो, और ये भी चाहते हैं उनको सेल्फ रियलाइज भी हो कि वास्तव में योगासनों को करने से हमारी शक्ति बढ़ जाती है, बल व ताकत बढ़ जाती है, धैर्यता और साहस भी बढ़ जाती है, आत्मविश्वास भी बढ़ जाती है, शरीर के दोषपूर्ण कार्य प्रणाली भी सुधरती है और हम स्वस्थ होते जाते हैं। शरीर के हर अंग प्रत्यंग मजबूत होने लगते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी होता है। तो आज के ये योगासन आपको क्विक रिजल्ट देंगे, आपको बहुत सारे बेनिफिट देंगे। तो ये योगासन कौन कौन से हैं, इनको हमें किस तरह से करना चाहिए, आसनों में हमें कितनी देर तक रुकना है, आसनों को कितनी बार रिपीट करना है और फिर इनसे मिलने वाले लाभ क्या क्या हैं, ये सारी बात हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो पहले योगासन को करने के लिए हम सीधे खड़े हो जाते हैं। एक पैर को पीछे रखें और दूसरे पैर को आगे की ओर रखें। कुछ इस तरह के पोजीशन में आ जाएं। अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठियां बना लें। पिछले वाले पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और उसी तरफ के हाथ को कोहने से मोड़ते हुए पीछे की ओर खींचें। दूसरे हाथ को आंखों के सामने रखें, जैसे कि हमने धनुष पर बाण चढ़ा दिए हो और हम अपनी पूरी शक्ति से बाण को खींच रहे हो। इस तरह से शरीर को भी खींचें। अपनी सामर्थ्य अनुसार इस आसन में रुके रहें। सबसे पहले पिछले वाले पैर को नीचे रखें, धीरे धीरे पूर्वावस्था में आ जाएं। इस आसन को पैर को बदलकर दूसरी तरफ से भी करें। आसन में अपनी सामर्थ्य अनुसार रुके रहें और इसको दोनों तरफ से 4 बार करना पर्याप्त है। अब इससे होने वाले लाभों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस आसन को करने से सबसे पहले तो हमारी शक्ति व साहस बढ़ जाती है। जो लोग डरपोक हैं वो इस योगासन को जरूर करें, उनके डर भी दूर होंगे, उनमें निर्भीकता आएगी, साहस और निडर बनेंगे, धैर्यता का भी विकास होता है, आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है, शरीर में बल और ताकत भी बढ़ती है, साथ में आपके समूचे शरीर के अंग प्रत्यंग मजबूत बनते हैं, विशेष करके आपके पाँव और जंघाएं तो मजबूत बनती है। अब हम दूसरे योगासन की तरफ बढ़ते हैं। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर ले जाएं। एक पैर को घुटनों से मोड़ते हुए अपनी गुदा क्षेत्र पर रखें। आप पोजीशन को देखकर ही समझ गए होंगे ये कौन सा योगासन है। इस योगासन को करने से हमारी शरीर में शक्ति का संचरण होने लगता है, ऊर्जा का संचरण होने लगता है। क्या आप जानते हैं हमारी ऊर्जा का यानी शक्ति का स्रोत कहाँ पर है? हमारी शरीर के सबसे निचले हिस्से पर, जहाँ पर मूलाधार चक्र रहती है। योगियों का कहना है अगर हम इस आसन को करते हैं तो हमारी मूलाधार की शक्ति हमारे मेरुदंड से होते हुए पूरे शरीर में गुजरती है, जिसके कारण हमारा शरीर ऊर्जावान बन जाता है। हम योग में प्रगति करते हैं और हम हमेशा फुर्तीले रहते हैं, स्टेमिना से भरपूर रहते हैं और साथ में इसको करने से आपकी सेक्स क्षमता बढ़ जाती है। आपके सेक्स अंग और प्रजनन अंग भी स्वस्थ और मजबूत बनने लगते हैं। तो इसको हमें करना कैसे है? सबसे पहले आप इस पोजीशन में आ जाएं, उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की ओर झुक जाएं। आप चाहे तो हाथों को ऊपर ले जाते हुए श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुक सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार ही झुकें। हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ लें या फिर अपने हाथों को जमीन पर रखें। आसन में आपको अपनी क्षमता अनुसार ही रुकने हैं। धीरे धीरे वापस। इस आसन को पैर बदलकर दूसरे पैर से भी करें। इस आसन को भी 4 बार रिपीट करना पर्याप्त है। अब हम तीसरे योगासन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, परंतु उससे पहले आपसे हम एक बात कहना चाहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। अगर हम पीछे की ओर झुककर किए जाने वाले आसन को करते हैं, जैसे कि हमने वीरासन को किया, तो हमें आगे की ओर झुककर किए जाने वाले आसन को भी करना चाहिए। जैसा कि हमने जानुशिरासन को किया, तो हमें शरीर में स्थायित्व बनाए रखने के लिए, शरीर की बैलेंस को बनाए रखने के लिए और साथ में मेरुदंड की रक्षा के लिए और उसकी स्वास्थ्य के लिए
हमें तीसरे योगासन को भी ज़रूर कर लेना चाहिए। तीसरे योगासन को करने से आपकी तालु भाग में स्थित चंद्रमा की शक्ति बढ़ती जाएगी, आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती जाएगी, आपकी मेरुदंड की कार्य क्षमता भी बढ़ती जाएगी। और साथ में इस आसन के संबंध में ऐसा कहा गया है कि अगर मधुमेह के रोगी, डायबिटीज के रोगी इस आसन को करते हैं तो उनको बहुत लाभ मिलता है, यानी उनके लिए ये योगासन रामबाण है। तो इस आसन को करने के लिए एक पैर को मोड़ते हुए हम अपने नितंबों के पास रखेंगे, दूसरे पैर को घुटनों के पास रखें, कुछ इस तरह के पोजीशन में आ जाएं। अब हमें इस ओर ट्विस्ट करना है। अपने हाथ को इस तरह से रखें, आप चाहें तो इस हाथ को इस तरह से रख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, और दूसरी हाथ को ज़मीन पर रखें या फिर पीछे की ओर ले जाएं, कमर पर रखें, अपने सिर को भी पीछे की ओर ले जाएं, पीछे की ओर देखें, अपनी क्षमता अनुसार रुके रहें, श्वास जैसा चलता है उसे चलने दें। हाथ को खोलते हुए धीरे धीरे वापस इस आसन को पैर बदलकर दूसरी तरफ से भी करें। इसको भी 4 बार रिपीट करना पर्याप्त है। आपको मेरे वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।